बिलेट्रॉन के पास से बहुत सारे लोग, इवन मेरे को भी कॉल आया था कि आप 20,000 रुपया दीजिए, स्टार्टिंग में 40,000 का डिमांड करा था, 20,000 रुपया आप दीजिए, उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट में शामिल कर दिया। उनके पास सारा डिटेल था। STET 19 का QR कोड जो प्रॉब्लम आ रहा है, ये जीता जागता प्रूफ है। इस एग्जाम में बैकडोर एंट्री हुई है, पैराशूट कैंडिडेट की एंट्री हुई है, धांधली हुई है, इसका एक प्रूफ है। जो हम लोग स्टार्टिंग से बोलते आते थे, उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि वो बैकडोर और पैराशूट एंट्री जो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि बैकडोर और पैराशूट एंट्री हुई है, वो एकदम इसका जीता जागता प्रूफ है QR कोड। STET अभ्यर्थियों को रिजल्ट कार्ड मिल गया है, लेकिन कहीं ना कहीं यह बड़ा सवाल है, QR कोड में दिक्कतें आ रही है। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कमेंट करके बोल रहे हैं कि सर QR कोड में हमें दिक्कतें आ रही हैं, इसका समाधान कैसे होगा। तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अभी हमारे स्टूडियो में STET क्वालिफाइड अभ्यर्थी सुशील है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल NBC 24 न्यूज़ में। थैंक यू अभिषेक जी, एंड आपके पूरे टीम को और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। एक्चुअली जो QR कोड है, QR कोड क्या होता है ना कि जो भी रिजल्ट होता है उसका पूरा का पूरा वो डिटेल देता है। अगर हम QR कोड को स्कैन किया जाए तो ऊपर से नीचे तक जितना भी रिजल्ट कार्ड में डिटेल दिया हुआ है उसको पूरा का पूरा वेरीफाई करके बता देता है, सारा डिटेल दे देता है। जैसे अब मैंने अपना रिजल्ट भी QR कोड से स्कैन किया, मेरा सारा एकदम ओके है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ हुआ? 12 मार्च को जो रिजल्ट आया था 24,599, वो एक्चुअल रिजल्ट था। और एक्चुअल मेरिट लिस्ट जो अभी नॉन मेरिट के नाम से जाना जाता है, एक्चुअल मेरिट लिस्ट वही थे, वही सारे कैंडिडेट थे। हुआ क्या, 3 महीने के बाद जो 21 जून को जो रिजल्ट आया, उसमें लगभग 50,000 कैंडिडेटों की एंट्री हुई है। 50,000 कैंडिडेटों की एंट्री कैसे हुई? सबसे पहले जो ये एग्जाम हुआ था वो TCS के द्वारा लिया गया था। TCS ने एग्जाम लिया, 24,599 कैंडिडेट को ये कर दिया, रिजल्ट बना के, और BSCB को सेंड कर दिया, भेज दिया, वो सॉफ्ट कॉपी था। उसके बाद BSCB ने ये जो रिजल्ट का काम जो दिया वो बिलेट्रॉन को दे दिया। बिलेट्रॉन के पास से बहुत सारे लोग, इवन मेरे को भी कॉल आया था कि आप 20,000 रुपया दीजिए, स्टार्टिंग में 40,000 का डिमांड करा था, 20,000 रुपया आप दीजिए, उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट में शामिल कर दिया। उनके पास सारा डिटेल था, मेरा नाम से लेके एप्लीकेशन नंबर, फादर मदर, डेट ऑफ बर्थ, सारा डिटेल वो बताता था। और उसके बाद बोलता था कि आप 20,000 रुपये पहले इस अकाउंट नंबर के साथ, कि अकाउंट नंबर में जाइए, इसमें डिपॉजिट कर दीजिए आप, उसके बाद आपको रिजल्ट मेरिट में बना के आपको सेंड करेंगे, फिर 20,000 रुपया भेज दीजिएगा। तो ऐसा हो रहा था। उसमें क्या था, ये जो काम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, कंप्यूटर ऑपरेटर काम कर रहे थे। ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर जो TCS के द्वारा जो डेटा दिया था उसके साथ छेड़छाड़ करके कंप्यूटर ऑपरेटर उसको मेरिट लिस्ट में तो कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आया? प्रॉब्लम तब आया जब जो ऑपरेटर है, वो जो QR कोड है, ये टेक्निकल डिपार्टमेंट का काम है, वो टेक्निकली उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जब तक कि वो नॉलेज नहीं रहेगा QR कोड कैसे बनता है, तब तक आप QR कोड को छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो वो जो कैंडिडेट थे, नंबर में नंबर इंक्रीज कर दिया, मेरिट नॉट मेरिट कर दिया, मेरिट में पोजीशन कर दिया, सब चीज़ तो कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम आ गया QR कोड में। QR कोड तो ये टेक्निकल है नहीं, तो टेक्निकल जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, टेक्निकल का कितना नॉलेज होगा उसको, तो वो QR कोड को छेड़छाड़ नहीं कर पाया, जिसकी वजह से बहुत मास कैंडिडेट में, जो आजकल अपने आप को विद्वान कहते फिरते हैं, हमारे कुछ साथी अपने आप को विद्वान कहते फिरते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि वो बैकडोर और पैराशूट एंट्री जो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि बैकडोर और पैराशूट एंट्री हुई है, वो एकदम इसका जीता जागता प्रूफ है QR कोड। आप हर एक डिटेल को तो छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन QR कोड को छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक ब्रॉड नॉलेज, टेक्निकल डिपार्टमेंट, बहुत सारा चीज इसके पीछे होती है, एक टीम की जरूरत होती है। और वो जो ऑपरेटर थे इतना तो कर नहीं पाए, उसके वजह से ये QR कोड का प्रॉब्लम आ रहा है। और ये एक प्रूफ है, STET 19 का QR कोड जो प्रॉब्लम आ रहा है, ये जीता जागता प्रूफ है कि इस एग्जाम में बैकडोर एंट्री हुई है, पैराशूट कैंडिडेट की एंट्री हुई है, धांधली हुई है, इसका एक प्रूफ है। जो हम लोग स्टार्टिंग से बोलते आते थे, उस समय हमारे पास प्रूफ नहीं था। हम लोगों को ऐसा पता था कि यहाँ 24,599 कैंडिडेट जो हैं, जो क्वालिफाइड, जो 12 मार्च को थे, और एक्चुअल मेरिट वही था। वो हम लोगों को गवर्नमेंट भी बोली थी, शिक्षा मंत्री और अपर शिक्षा विभाग के जो अपर जो मुख्य सचिव थे और अध्यक्ष जो आनंद किशोर सर थे, उनकी प्रेजेंस में बात बोला गया था 55 मिनट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कि हमें सीट से कम रिजल्ट मिला है, 12 सब्जेक्ट का कंप्लीट रिजल्ट थी। तो चीज़ें वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ कि आप QR कोड में तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जो डिपार्टमेंट का जो लोग है वही ये सब चीज़ को कर सकता था। इस वजह से उसमें भी पार्टिकुलर प्रॉब्लम कहाँ पे आया है, बाकी सारा डिटेल वो कैंडिडेट जो भी हैं STET में एग्जाम तो दे दिए,
नंबर कम आया। अब नंबर कम आया तो वो क्या सोचे कि पैसे दे के हम एंट्री कर लें, अब जितने भी पैसे दिए हो। तो हुआ क्या कि सारा डिटेल उनको सेम आ रहा है, सारा डिटेल में जैसे उनका नाम वगैरह आ रहा है, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ सब ओके है। प्रॉब्लम 3 सेक्शन में है। जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है, जो टोटल मार्क्स 150 का था वो तो ठीक है, लेकिन ऑब्टेन्ड मार्क्स उसको छेड़छाड़ किया गया। उसके बाद जो क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो नॉट क्वालिफाइड करके भी मेरिट में आ गए हैं, उनको वहां पे भी प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बाद जो मेरिट पोजीशन जो दिया है, जिसमें नॉट मेरिट, मेरिट और जो रैंक वगैरह जो दिया जाता है, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। ये 3 ही कॉलम को छेड़छाड़ किया गया और इसी वजह से सारा डिटेल के साथ ये 3 कॉलम क्यूआर स्कैन करने पे, ये 3 कॉलम को सही नहीं देता है। अभी भी क्यूआर स्कैन करने पे जो कैंडिडेट पैसे दे के आए हैं उनको नॉट क्वालिफाइड किन्हीं किन्हीं को दे रहा है या किन्हीं किन्हीं को नॉट मेरिट दे रहा है, और यही प्रॉब्लम है। ये सीधा प्रूफ है। ऐसे भी बोला जाता है कि जब आप चोरी, आजकल के टाइम में आप देखे होंगे कि चोरी भी करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है। ये बेलेट्रॉन वाले ने चोरी तो किया, बाकायदा बहुत मास लेवल पे 50,000 कैंडिडेट की एंट्री हुई, वो करवाएं, लेकिन उनको दिमाग लगाना भूल गए कि जब क्यूआर कोड स्कैन होगा तब क्या प्रॉब्लम आएगा। तो ये एक जीता जागता प्रूफ है। सुशील जी, एक और सवाल रहेगा। लगातार एसटीईटी मेरिट लिस्ट के जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन का पालन हो, विज्ञापन का पालन हो, इसको कैसे क्वालिफाइड अभ्यर्थी देख रहे हैं? जहाँ तक सर नोटिफिकेशन की बात है, तो नोटिफिकेशन की बात बता दूं कि अभी तक नोटिफिकेशन का जो अवहेलना होता है वो बहुत बार किया गया। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ आपके सामने रखना चाहता हूँ। एग्जाम्पल ये हो गया कि सबसे पहले तो नोटिफिकेशन में जो 12 मार्च का जो रिजल्ट आया था उसके अकॉर्डिंग 12 सब्जेक्ट का कंप्लीट रिजल्ट था। एक सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि एक सब्जेक्ट का 2 बार रिजल्ट आएगा। 12 मार्च को आया एक ही सब्जेक्ट का रिजल्ट, वो जैसे 12 सब्जेक्ट का जो कंप्लीट रिजल्ट था उस सब्जेक्ट का ही रिजल्ट 21 जून को भी आया। नोटिफिकेशन में कहीं मेंशन नहीं था। नोटिफिकेशन में ये मेंशन था कि 37,440 वैकेंसी है, उसके अगेंस्ट आपको रिजल्ट तैयार किया जाएगा या ये जो पात्रता का मेरिट बनाया जाएगा, ये चीज़ थी नोटिफिकेशन में, जो कि सर्टिफिकेट के लिए थी। ठीक है, तो वो चीज़ का भी पालन नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ कि उसमें भी 30,675 कैंडिडेट ही आए, जब आपके पास 80,000 कैंडिडेट का आप डाटा दे रहे हो और 37,000 वैकेंसी, जैसा कि सोकॉल्ड आप बता रहे हो कि 37,000 वैकेंसी है, तो 30,000 ही क्यों आएगा? क्योंकि 6-7,000 के आपको मिले नहीं। हमारे साथ जो नॉन मेरिट के कैंडिडेट जो क्वालिफाइड जो हैं, हमारे साथ हर एक कैटेगरी के जुड़े हुए हैं, चाहे वो फ्रीडम फाइटर हो, महिला हो, SC ST, जो भी कैटेगरी हो, वो हर एक कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन वो अभी वैकेंसी खाली हो गया, जैसे 37,000 के अगेंस्ट में 30,000, 6-7,000 खाली है, लेकिन वो 6-7,000 खाली रखा गया है। ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं जो कि नोटिफिकेशन का पालन नहीं हुआ। दूसरा, नोटिफिकेशन में ये भी था कि BACB के द्वारा मेरिट लिस्ट तैयार नहीं किया जाएगा। मेरिट लिस्ट जब भी तैयार होगा वो शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग नियोजन इकाई या कोई भी अपना कमेटी को देता है, उसके अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। ये भी पालन नहीं हुआ। तो बोलने का ये मतलब है कि नोटिफिकेशन का अभी तक बहुत बार अवहेलना किया गया है और ये मतलब स्टार्टिंग टाइम से ही चला आ रहा है। बैकडोर एंट्री भी, सारा चीज़ उसी का प्रूफ है। जी। एक और सवाल रहेगा, एसटीईटी का जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हमें रिजल्ट कार्ड मिल गया है, हम काफ़ी खुश हैं, इसको क्या कहिए, इस पर क्या कहिए? देखिए, मैं भी अपना रिजल्ट कार्ड लेके आया हूँ, ठीक है, और ये पीछे में पढ़ के लोग खुश होते हैं, और क्या पढ़ते हैं जरा मैं भी आज पढ़ देता हूँ। इसमें जो लिखा हुआ है, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल वैकेंसीज, द नंबर ऑफ कैंडिडेट इन द मेरिट लिस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैकेंसीज इन दैट सब्जेक्ट। ठीक है, ये तो पढ़ते हैं, ठीक है, इसका भी मतलब हम बताएंगे। इसके जस्ट नीचे भी लिखा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर यूअर और EWS इज 50%। उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर BC, EBC, SC, ST, DA इज 45%। इसको लोग भूल जाते हैं। इसको जब आप एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, इसमें क्लियरली देख सकते हैं आप, क्लियरली लिखा है 50% और 45%। तो ये चीज़ भी ना स्कोर कार्ड के पीछे ही लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ना ना भूलें। और ये एक पात्रता परीक्षा है, जैसा कि हम लोग बोलते थे, क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, जिसमें 45 और 50, कैटेगरी वाले को 45 और जो जनरल और EWS के हैं उनको 50% दिया गया है, और इसमें साफ है। और उसके बाद पात्रता परीक्षा में जो भी एक मिनिमम क्वालिफाइंग जो कट ऑफ होता है, उससे ऊपर जो भी कैंडिडेट आते हैं उनको एलिजिबल माना जाता है आगे के प्रोसेस के लिए। दूसरा बात
कि ये जो मेरिट लिस्ट का जहां तक बात है, तो बिल्कुल ये मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, बिल्कुल बनाया जाएगा। जैसा कि अभी कंडिका 12 का पालन हुआ है, सर्टिफिकेट देके कंडिका 12 में जैसा नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, कंडिका 12 का पालन हो गया, ठीक है। अब कंडिका 2 में जो लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग नियोजन इकाई है जो मेरिट लिस्ट बनाएगा, इसके अकॉर्डिंग बनाया जाएगा, सीट के अकॉर्डिंग ही बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा सीट के अकॉर्डिंग। जब वो वैकेंसी जो हम लोग को नियोजन इकाई के थ्रू जो वैकेंसी नोटिफिकेशन जब हम लोग का आएगा, उस समय सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी दिया जाएगा, कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनेगा, जो कि नियोजन इकाई में बनेगा। इसका ये कहीं मतलब नहीं है कि ये जो एग्जाम का जो भी मेरिट लिस्ट जो बना है वो एक सिर्फ पात्रता का मेरिट है। इसको कई बार शिक्षा मंत्री भी क्लियर कर चुके हैं। अब विद्वान लोग जो बोलते हैं अपने आप को कि हम विद्वान हैं, और सबसे पहली बात तो कि जो रियल में विद्वान होते हैं वो अपने मुंह से कभी भी नहीं बोलते हैं कि हम विद्वान हैं, मेरे अंदर विद्वता है। बिल्कुल। एक और सवाल रहेगा, 9 मार्च को आप लोग महाआंदोलन करने जा रहे हैं, तमाम बिहार के अभ्यर्थी भी रहेंगे उसमें शामिल, इसको लेकर क्या कहिएगा? आपके माध्यम से हम पूरे बिहार के 38 जिला से ये बोलना चाहेंगे, आह्वान करना चाहेंगे कि 9 मार्च को संदीप सौरभ सर का नृत्य कला मंदिर के बगल में पटना 11 बजे से 4 बजे के पास में, 11 बजे से 4 बजे तक जितने भी बिहार के 38 जिला के कैंडिडेट हैं वो सब आइए, और इस मुहिम को, एक बेरोजगारी के अगेंस्ट बहुत बड़ा मुहिम चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे माननीय संदीप सौरभ जी हैं विधायक, और उसके बाद मनोज मंजिल जी हैं, और भी बहुत सारे विधायक हैं जो हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप सबका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप सब अपने घरों से निकलिए और 9 मार्च को अधिक से अधिक संख्या में पटना पहुंचिए। 9 मार्च को तो ये संदीप सौरभ का है। हम लोग अपना जो प्लानिंग कर रहे हैं, आपके माध्यम से एक और अनाउंसमेंट हम करना चाहेंगे कि 12 मार्च को, जैसा कि हमारा 12 मार्च को 2021 में जो हमारा रिजल्ट आया था, उस दिन एसटीईटी का क्वालिफाइड का एक तरीके से बोला जाए तो जन्मदिन था हमारा। उसी दिन के लिए हम लोग 12 मार्च को हम लोग फिर से गेट टुगेदर रखे हैं, ये गर्दनी बाग में ही रखा जाएगा, जैसा कि उसका हम लोग डेट फाइनल कर ही चुके हैं और हम लोग परमिशन के लिए अप्लाई भी कर चुके हैं। तो मैं भी हम लोगों को परमिशन भी मिल जाए, तो आपके माध्यम से मैं भी बोलना चाहेंगे कि 12 मार्च को भी 38 जिला के जितना भारी से भारी संख्या में आइए, और इस महाआंदोलन को आपको सक्सेस बनाना है। आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको सक्सेस बनाना है। अब जब तक कि गवर्नमेंट तो ठीक है, गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दे दिया, सर्टिफिकेट लेके जो विद्वान लोग हैं अगर वो खुश हो रहे हैं तो उनको खुश होने का जरूरत नहीं है। आप उसको लेमिनेशन करवा के घर में चिपका सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इससे आपको जॉब नहीं देने जा रही है। इसके अगेंस्ट हम लोगों को कहीं ना कहीं एक मुहिम जो हम लोगों को चल रही है, हम लोगों का जो आंदोलन है, हम लोगों का विरोध है, हम लोगों के जो चीज़ें जो बैकडोर एंट्री और पैराशूट एंट्री, उसके अगेंस्ट में जो हम लोगों का ये जो चल रहा है महाआंदोलन, उसमें आप लोगों का सहयोग हम लोगों को बहुत जरूरी अपेक्षित है, और सहयोग करना है, तभी हमारी बातों को प्रमुखता से गवर्नमेंट को सुन पाएगी, नहीं तो गवर्नमेंट ये चीजों को नजरअंदाज कर देगी। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, 7वें चरण की जो प्रक्रिया है होली के बाद से शुरू होने जा रही है, ऐसा शिक्षा विभाग की तरफ से फरमान आया है, क्या कुछ कहिएगा इसमें? देखिए, आज के जैसा कि न्यूज़पेपर में भी मैंने ये चीज़ देखा था कि 7वें चरण था, लेकिन 7वें चरण में वो प्राथमिक की बात कर रहे हैं जी। जैसा कि सीटेट बीटेट का कुछ दिन पहले गर्दनीबाग में आंदोलन हुआ था 2 दिन, तो उसमें जो शिक्षा विभाग से लोग मिले थे तो संजय सर बोले कि आप लोगों का काम चल रहा है और सीट बढ़ा के सबकी मतलब की बहाली की और नियोजन में जाने की आप लोगों का काम किया जा रहा है, तो वो प्राथमिक का बात है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का भी बात नहीं है। तो हम सारे अभ्यर्थियों से यही बोलना चाहेंगे कि अगर हम लोगों को चाहिए कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक और 7th फेज जो एसटीईटी 19 है उसकी बहाली को अगर हम लोग ओपन करवाने का दिल में इच्छा रखते हैं, तो आप सबको सहयोग करना होगा। घरों से निकलिए और सर्टिफिकेट लेके आप मरवा के रख लेने से कुछ नहीं होगा। इसलिए आप सभी को हम बोलना चाहेंगे अपने एंड से, हम लोग जितने भी हैं सब लोग आइए 12 मार्च को और गर्दनी बाग में इस चीज़ को सक्सेस करना चाहेंगे। एक चीज़ और हम ऐड करना चाहेंगे कि जो कुछ जो हमारे कैंडिडेट हैं जो पैसा दे के एंट्री किए हैं, जैसा कि हम बोल रहे हैं बैकडोर एंट्री वाले, कुछ लोग हैं जो पैसा दे के एंट्री किए, वही ज़्यादा अपने आप को विद्वान और हल्ला गुल्ला करते रहते हैं। तो देखिए, वो हमारे साथ हमने कई बार प्रयास किया, ऑफ द कैमरा भी प्रयास किया, बहुत बार उन लोगों से बात की और प्रयास किया कि हमारे साथ वो आएँ और एक जगह पे आके, क्योंकि आवाज़ हम लोगों को गवर्नमेंट के अगेंस्ट उठाना है
और हम लोगों के अगर एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे आके अगर हम लोग गवर्नमेंट से अगर लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ऑल क्वालिफाइड का और सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी करके सबकी नियुक्ति कर देगी। लेकिन वो लोग इस बेसिस पे नहीं आना चाहते हैं कि वो लोग तो पैसे बहुत सारे खर्च करके बैकडोर एंट्री आए हैं और हमारे साथ क्यों आएंगे। तो हम उन साथियों से भी बोलना चाहेंगे कि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त गया नहीं है। एक बार अगर नोटिफिकेशन आ गया, वैकेंसी आ गई और नियोजन में तो जाना तय है, आप जान लो नियोजन में जाना तय है, इसको कोई काट नहीं सकता है। कंडिका 12 का फॉलो हुआ है और कंडिका 2 का भी फॉलो होना है, जो कि शिक्षा विभाग नियोजन में भेजेगा सभी कैंडिडेट को। नियोजन जाना तय है। तो लास्ट बार आप लोगों से हम बोलना चाहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे आके ऑल क्वालिफाइड की बात कीजिए, कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी को बढ़ाकर जितना रिजल्ट है उतना रिक्ति दिया जाए, रिजल्ट के बराबर रिक्ति दो, ऑल क्वालिफाइड को नियुक्ति दो। ये स्लोगन के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम लोगों की एक साथ नियुक्ति हो पाएगी। नहीं तो आप देख ही रहे, गवर्नमेंट हम लोगों को पिछले 1 साल से लटका रही है और 1 साल लटक जाने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सुशील जी, तमाम मुद्दों पे हमने चर्चा की है, क्यूआर कोड हो या फिर नोटिफिकेशन हो। 9 तारीख को जो अभ्यर्थी हैं वो बिहार में एक आंदोलन होने जा रहा है। तमाम जो बिहार के अभ्यर्थी हैं वो एक जगह इकट्ठा होंगे और तमाम मुद्दों पे चर्चा होगी। लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी एसटीटी के हो या फिर तमाम अभ्यर्थी हो। एसटीटी अभ्यर्थी सुशील ने साफ साफ कहा तमाम जो अभ्यर्थी हैं, मेरिट, नॉट मेरिट या फिर क्वालिफाइड, तमाम अभ्यर्थी साथ आए और साथ आवाज उठाएं। इससे सरकार को सुनना पड़ेगा और नौकरी देना पड़ेगा, क्योंकि लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तमाम मुद्दों पे हमने चर्चा की थी, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।